हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुरलीकृष्ण बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। और हम आज शुरू करने वाले हैं हमारे आइसोमेरिज्म की सीरीज का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, क्या फील होती है नाम की, और कैसे अपन उसको समझ सकते हैं। तो आज अपन समझने वाले हैं कि जो आइसोमेरिज्म के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये भी रिवाइज करवाऊंगा कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या थी। राइट, कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी बताओ, है ना, आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कुछ टर्म्स भी आप हमें बताओ ताकि हमारा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो मैं आपको आज आइसोमेरिज्म रिवाइज कराऊंगा पहले, और रिवाइज कराने के बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बताया था, जो बच्चों ने पहला वीडियो देख रखा है वो एक बार फटाफट वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं समा अवयवता, है ना, समावयवता बोलते हैं वैसे आइसोमेरिज्म, समावयवता। और आइसोमर्स को बोलते हैं समावयवी। तो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब था? आइसोमेरिज्म का मतलब था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? अणुसूत्र, है ना, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको हम अणुसूत्र बोलते हैं। तो जिनका अणुसूत्र समान हो और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। एग्जांपल भी हमने लिया था C2H6O1 का, और C2H6O1 में हमने देखा था कि कैसे वहां पे CH3CH2OH जो कि अल्कोहल है वो बनता है उसी फॉर्मूला से, और उसी फॉर्मूला से CH3OCH3 आपका ईथर भी बनता है, मेथॉक्सी मेथेन। तो हमने ये देखा कि सेम फॉर्मूला होते हुए दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही है और दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, जहां पे एक आपका अल्कोहल है जिसको पीने से आपको नशा आ सकता है, और दूसरा आपका ईथर है जिससे आपको नशा नहीं आएगा। और सिंपल एक ओ का फर्क था कि अगर ओ को अपन साइड में ले लेते हैं, है ना, OH साइड में कर लेते हैं तो वो आपका ईथर बन जाता है, और वही अल्कोहल बन जाता है। और वही अगर उसको आप बीच में ले लेते हो, आप ऑक्सीजन को बीच में डाल देते हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो आपको क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। तो आज अपन देखने वाले हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं, फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं गुणधर्म। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। अब आज के इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, या जो फिजिकली अपने को अपीयर होती है। देखो यार, किसी भी कंपाउंड को अगर अपन बोलते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, तो उस कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है उसमें नंबर वन प्रॉपर्टी आपकी रहेगी बच्चों, उसको हम बोलते हैं उसका कलर। कि भाई वो आपको कैसे दिख रही है, वो आपको कलरलेस दिख रही है, रेड दिख रही है, ब्लू दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, जो भी उसका कलर होगा वो एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो उसका एक भौतिक गुणधर्म है। तो कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और कलर डिफरेंट है, मतलब कि वो आइसोमर हो सकता है, आइसोमर है मतलब। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरीके से आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ODOUR, स्मेल। उसकी गंध कैसे आ रही है, वो उसकी एक अच्छी स्मेल आ रही है या उसकी एक बैड स्मेल आ रही है, तो वो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं कि हाँ इसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है। राइट, फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपने हिंदी में सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा क्वथनांक बिंदु, है ना। बॉइलिंग पॉइंट BP जिसको हम बोलते हैं कि गर्म करने पे वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेपर बन रहा है। क्वथनांक बिंदु उसका क्या है? किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, जिसपे वो अपनी फेज चेंज करता है, अपनी लिक्विड फेज से अपनी वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। और इसी तरीके से एक हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु, है ना। गलनांक, गलना, मेल्टिंग, मेल्ट होना। एक बर्फ है आपके पास, आइस है, और वो पिघल रही है, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। वो भी आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है सोल्यूबिलिटी, है ना। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब हो गया घुलनशीलता। कि आपके पास दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन जब उसको पानी में आप डिसोल्व कर रहे हो तो एक पानी में ज्यादा घुल रहा है, एक पानी में कम घुल रहा है, एक पानी में घुल रहा है, दूसरा घुल ही नहीं रहा। तो बेसिकली उसका जो घुलना है, उसकी जो सोल्युबिलिटी है, वो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, उसको भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी मानते हैं। और फिर हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट डिबाई होती है, राइट। म्यू सुना होगा ना, 1.2 डिबाई म्यू इक्वल टू, तो डायपोल मोमेंट जो है वो म्यू होता है, जिसको अपन द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं, और जिसको यूनिट हम लेते हैं डिबाई।
तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, टिप पे होनी चाहिए कि कलर क्या है ना, कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मान लो आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आप बोलोगे सर कलर हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डाइपोल मोमेंट हो सकता है, और सॉलिबिलिटी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप मुझे पास में आ गई, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सारे खत्म हो गए, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन इस लेक्चर के। नेक्स्ट पार्ट अपना है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, अब आप सोचोगे कि सर कोई दो कंपाउंड हमारे पास में है और वो दोनों कंपाउंड आपके बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख रहे हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी में सेम दिख रही है, मतलब दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4, ये भी C2H4 है, वो भी C2H4 है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो ये भी कलरलेस और ये भी कलरलेस है, तो क्या सर ये आइसोमर होंगे क्या? आपने तो बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम आ रही है, तो क्या आइसोमर है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं है। नहीं नहीं, रुको रुको, आपने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की, केमिकल प्रॉपर्टी अभी तक चेक नहीं किया आपने, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी चेक करनी। क्या मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करने का? केमिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म, है ना। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, केमिकल मतलब रसायन, रासायनिक गुणधर्म। तो बेसिकली आपके पास मान लो कि दो कंपाउंड है जो कि आपके एक ही फॉर्मूला से बने हुए हैं, है ना, दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बने हैं, और आप कंफ्यूज हो कि जो सेम फॉर्मूला से बने हुए हैं वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है सेम कंपाउंड है। तो अभी काम करो, आप इन दोनों कंपाउंड की किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो, है ना, किसी कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। मान लो ये कंपाउंड एक्स है, तो हमने क्या किया, जो हमारा ए वाला डब्बा था और ये बी वाला डब्बा है, ए वाले डब्बे में मैंने एक्स मिला दिया, ठीक है, और ठीक इसी प्रकार आपने बी वाले डब्बे में भी उतना ही एक्स आपने मिला दिया। एक्स मतलब कोई भी एक कंपाउंड जो सेम है, जो ए में मिला रहे हैं और बी में मिला रहे हैं, एक डब्बा ये वाला एक डब्बा ये वाला, इसमें भी एक्स मिला रहे हैं उसमें भी एक्स मिला रहे हैं। लेकिन आपने जब उसमें एक्स मिलाया और ए में जब मैंने आपने एक्स मिलाया, और मान लो यहाँ पे आपका पी बना, कोई कंपाउंड पी बना ए में एक्स मिलने के बाद, और बी में भी एक्स मिलने के बाद अगर पी बनता है, तो ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और सेम चीज मिलाने के बाद सेम कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम ही है, ए और बी। सोचो एक बार, वीडियो पॉज करो, सोचो, है ना। ए और बी में आपने सेम चीज मिलाई, एक डब्बा था कलरलेस, दूसरा डब्बा था कलरलेस, आपने इसमें भी एक्स मिलाया पी बन गया, इसमें भी एक्स मिलाया पी बन गया, तो भाई दोनों डिफरेंट कहां से हुए, सेम ही तो हुए। तो आइसोमर्स होंगे? नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर वहां पे एक्स मिलाया बी में और वहां पे मान लो आपका क्यू बन गया, एक में पी बन रहा है एक में क्यू बन रहा है, मतलब एक में अलग चीज बन रही है और एक में अलग चीज बन रही है। तो शुरुआत में इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम था, और मिलाने के बाद एक सेम चीज मिलाने के बाद एक कुछ और बना रहा है और एक कुछ और बना रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी रख रहे हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सेम फॉर्मूले में सेम चीज मिलाने के बाद भी डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो बढ़िया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए और बी आइसोमर हो जाएंगे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर पी और क्यू दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ए और बी आपने जो शुरू में लिया है वो आपके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी रख रहे हैं, यानी कि वो आपके आइसोमर होंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम था और प्रॉपर्टी डिफरेंट थी केमिकल वाली। फिजिकल आपको लग नहीं रहा था यहाँ पे कि सेम है या नहीं, बट केमिकल आपने चेक किया और डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोडक्ट मिले सेम चीज मिलाने के बाद, दैट इज कॉल्ड केमिकल। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइस, टिल देन बाय बाय।